का 8 साल की बच्ची का अपहरण का मामला है, दुष्कर्म का मामला है। यह अपहरण करके घटना के बाद नवलगढ़ के आमजन में आक्रोश है। घटना के विरोध में नवलगढ़ कस्बा संपूर्ण बंद रखा गया है। नवलगढ़ के चूड़ा चौक से पुलिस थाने तक निकाला जा रहा है आक्रोश मार्च, और इस मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग ये लोग कर रहे हैं जो सड़क पर उतरे हैं, और इनकी ओर से मार्च निकाला गया है। नवलगढ़ थाने पर घटना को लेकर विशाल प्रदर्शन भी किया जाएगा, ये भी कह रहे हैं, और मौके पर भारी जाब्ता पुलिस का तैनात किया गया है। फोन लाइन पर इम्तियाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इम्तियाज, अपडेट बताएं इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई। देखिए, मामला नवलगढ़ कस्बे के रविवार रात का है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक परिवार है वो कहीं से आया था, और उनके साथ एक 8 वर्षीय बच्ची भी थी। मदद के बहाने एक बाइक सवार है, उन्होंने बच्ची को छोड़ने की बात कही और उसके बाद उसका अपहरण कर ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म वो किया गया। घटना के बाद बच्ची को वापस छोड़ दिया गया। बच्ची बुरी तरीके से डरी और सहमी हुई है। इसी को लेकर पूरा जो नवलगढ़ कस्बा है वो आज पूरा बाजार बंद है, और जो नवलगढ़ के सर्व समाज के लोग हैं वो जो थाना है उसके बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है उसको गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन वो किया जाएगा। अभी पूरा जो बाजार है वो बंद किया गया है। गांधी जो चौक है वहां से लेकर और थाने तक रैली है वो निकाली गई है। नवलगढ़ कस्बे में भारी आक्रोश को देखते हुए पुलिस। अच्छा, आरोपी की शिनाख्त हो गई है क्या? जी बिल्कुल, अभी तक आरोपी है उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार टीमें बनाकर आरोपी को पहचान करने में लगी है, सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन नवलगढ़ कस्बे के जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो बाजार है वो पूर्णतः बंद रहेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। शुक्रिया आपका इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर सामने आ रही, डूंगरपुर से अवैध नागरिकों की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस इसको लेकर सर्च अभियान चला रही है। अब तक 350 लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या ये काम करते हैं। इनका मोबाइल ट्रांजैक्शन डिटेल को भी ट्रैक किया गया है। फैक्ट्री, दुकान, बस्तियों में वेरिफिकेशन किया गया है। तो डूंगरपुर में अवैध रूप से रहने वाले बाहरी लोगों के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस की टीम शहरी क्षेत्र से लेकर गाँवों तक लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है। यहाँ तक कि अपील भी कर रही है कि अगर किसी को घर, दुकान, मकान किराए पर दे रहे हैं तो पहले इसकी पूरी डिटेल हासिल कर लें। पुलिस ने अब तक 350 बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया है। इनके मोबाइल ट्रांजैक्शन डिटेल और अन्य माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। डूंगरपुर एसपी कह रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद डूंगरपुर में पुलिस की ओर से बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। भर में अवैध प्रवासियों के लिए और स्पेशली बांग्लादेशी या बाहर के जो भी व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं जिले भर में, उनको वेरीफाई करने का, और वेरीफाई करके जो भी संदिग्ध या इलीगल रूप से यहाँ रह रहे हैं वो पाए जाते हैं तो उसमें अग्रिम कार्रवाई करने का एक अभियान जिले भर में चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे जिले भर में करीब 350 व्यक्तियों को अब तक वेरीफाई किया जा चुका है। कुछ को और गहनता से उनके ट्रांजैक्शन डिटेल्स और विभिन्न माध्यमों से उन्हें ट्रैक करके आगे भी उसमें जांच की जा रही है, और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और जो भी बाहर से यहाँ रह रहे हैं, कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। और ज़्यादा जानकारी लिए परवेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परवेश, अभी एसपी कह रही है मोनिका सेन की अभियान चलाया जा रहा है जो यहाँ पर रह रहे हैं अदर कंट्रीज से आकर लोग, और 350 लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है, लेकिन उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि जो अगर इलीगल एक्टिविटीज़ में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी और ये अभियान किस रूप में अब आगे बढ़ रहा है? बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में जो बाहरी क्षेत्र से जो लोग आए हुए उनके लिए सर्च अभियान किया जा रहा है, जिसमें कि नहीं अभी तक के 350 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें उनके जो बैंक खाते हैं, जो इनका ट्रांजेक्शन है, वो सब चीजें जानकारी ले रहे हैं। और जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो ये जो जिस तरह से ये बाहर बिना किसी इनलीगल डॉक्यूमेंट्स या पेपर के यहाँ पे रह रहे हैं और बिना किसी सूचना के यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको जो भी एक्ट में जो भी धाराएं रहेगी उसके हिसाब से इनको कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर।